बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक इस वीडियो में हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके मैथ और साइंस दोनों लेक्चर्स आप सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास बिजनेस के से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और शेयर्स के, मतलब आपके जो शेयर्स बनते हैं ना, जब एक बंदा फौत हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह डिवाइड होंगे, ये दो चीज़ें हम इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखेंगे। इससे से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप दो या दो से ज़्यादा बंदों को अगर आप देखेंगे तो वो बिजनेस कर रहे होते हैं, तो यकीनन 1 साल की बाद 2 साल की बाद जो प्रॉफिट हासिल होंगे वो डिवाइड होंगे। वो किस तरह डिवाइड होंगे, जिसने ज़्यादा पैसा दिया हुआ होगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जिसने कम पैसा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ होगा उसको कम पैसे मिलेंगे। यही है ना, अगर 3 बंदे हो, जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो उसको ज़्यादा और जिसने कम इन्वेस्ट किया हो उसको कम पैसे मिलेंगे। तो अगर हम इसी तरह देखेंगे तो जिसने ज़्यादा अरसे के लिए पैसे रखा हुआ हो, जैसे कि 10 मंथ 5 मंथ रखा हो, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और इसी तरह अगर जिसने कम टाइम के लिए पैसे रखे हुए हो तो उसको कम पैसे मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स है ना, इसको किसको कितना पैसे मिलेंगे, ये सॉल्व करने के लिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड गिवन है। उस मेथड को हम यहाँ पे सीखेंगे और निकाल के देखेंगे। ठीक, तो आपके पास इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स गिवन है सवाल, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। तो इसी हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास हसन, अकबर एंड असगर स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs 10,000, 12,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो 3 बंदे हैं, एक है हसन, उसका 10,000 पहले, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है ना, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो हसन का है 10,000, अकबर का है 12,000 और असगर ने 15,000 रुपये दिए हैं इन्वेस्ट करने के लिए उसमें। तो यकीनन असगर टूक हिज मनी बैक आफ्टर 10 मंथ। अब क्या करते हैं कि जो असगर है ना, वो असगर क्या करते हैं, 10 मंथ के बाद अपने पैसे वापस लेते हैं। तो यकीनन उसके बाद जो 2 मंथ है, फाइंड द शेयर ऑफ इज इन द प्रॉफिट ऑफ 27,600 आफ्टर 1 ईयर्स कहा है। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे 10 मंथ है और बाकी जो 2 है उन्होंने 12 महीने यहाँ पे इन रखा है पैसे, ताकि उसे फ़ायदा मिले। ठीक, तो उन्हें जो फ़ायदा हासिल हुआ है उसको अब आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इन्होंने 10 महीने रखे हैं, इन्होंने 12 महीने और उन्होंने तीसरे ने भी 12 महीने रखे हैं। तो आपने इसी पैसे को, इसी प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। ठीक, तो पहले तरतीब से लिखते हैं, असगर ने कितना और अकबर ने, और इसके बाद हसन ने कितना रुपये रखा है, इसके बाद कितना मंथ रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकालना है। इसके बाद जिसका जो रेशियो आएंगे ना उसको ऊपर और सम को नीचे, मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट से और लॉस आए तो लॉस से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो करते हैं, इसको लिख के दिखाते हैं। तो सवाल के हिसाब से आपके पास हसन ने 10,000, अकबर ने 12,000, असगर ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। ठीक, तो जो टोटल प्रॉफिट आए हैं 1 साल के बाद वो आए हैं आपके पास 27,600 रुपये। अब इसने 12 मंथ रखे हैं तो आपने मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना है। जैसे कि अगर 2 साल का हो तो क्या करेंगे, सबको इसी तरह मल्टीप्लाई करके भी आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 ईयर कहा है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी ने 5 मंथ रखा हो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही है ना। इसी तरह असगर ने 10 मंथ रखा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। इसके बाद आपने निकालना है इन सब का रेशियो। ठीक, रेशियो किस तरह निकालते हैं ये तो आप जानते ही, ये कसर काटेंगे। ये रेशियो में पहले से ही गिवन है, सिंपलेस्ट रेशियो में आपने कन्वर्ट कर देना है। तो कसर काटते हैं, देखते हैं, ये 3 और ये 3 कैंसिल। ठीक, ये तो आप कर सकते हो यकीनन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 का है, 2 5 6 10 और 2 6 12 और 2 5 6 10, ये आप कर सकते हैं यकीनन। इसके बाद यहाँ 3 का डिविजिबल है तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, समझ गए। तो इसके बाद आप देख सकते हैं और नज़र नहीं आ रहा, अगर है तो बाद में दोबारा काटेंगे। 5 चौके 20 और यहाँ पे है 12 दूनी 24,
इसके बाद 5 5 6 25, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसका हिस्सा होंगे 20, इसका हिस्सा होंगे 24 और इसका हिस्सा होंगे 25। तो इसका निकालने के लिए आप सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो पहले हमें निकालना होगा सम, तो सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। तो इन सब को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, समझ गए। तो सम ऑफ रेशियो 20 प्लस 24 प्लस 25, तो आप देख सकते हैं 20 40 60 69 आ रहे हैं। अब आपने इसका निकालना है तो ऊपर ये लिखेंगे, अगर इसका निकालना है तो डिवाइड के ऊपर ये लिखेंगे, और इसका निकालना हो तो ये। अब पहले हम निकालते हैं हसन का, हसन को कितना इसमें से प्रॉफिट मिलते हैं। तो अगर आप हसन का देखेंगे तो 20 आएंगे उसका शेयर, सम ऑफ कितना है 69 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट, तो ये आएंगे 27,600। तो आपने याद क्या रखना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट और डिवाइड में सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो लिखना है। इसके बाद जिसका भी हो ना, जिसका भी निकालना हो उसको आपने ऊपर लिखना है। इस तरह आप याद रखेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, कसर करना है, डिवाइड कर देना है। तो 69 4, ठीक, तो 400 आएंगे यहाँ पे। 69 4 × 2 76 होते हैं, बाकी 2 ज़ीरोस है तो 400 होंगे, ठीक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरोस आएंगे यहाँ पे, और 4 2 8, समझ गए। तो इस तरह हसन को कितना प्रॉफिट मिलेंगे, टोटल में से 8,000 रुपये उसको प्रॉफिट मिलेंगे। इसी तरह अगर आप निकालेंगे अकबर का, ठीक, तो अकबर का अगर आपने निकालने हो तो फिर क्या करेंगे, अकबर का जो रेशो है उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ के साथ। तो 24 आवर सम है 69 मल्टीप्लाई बाय 27600, तो हमने अभी देखा, इसको कसर आप इजली काट सकते हो। आंसर आएंगे आपके पास 00 4 4 16 4 2 8 9, ठीक। तो इस तरह 9,600 रुपये अकबर को मिलेंगे। और लास्ट में आप निकालेंगे असगर का, तो असगर का जो शेयर है वो है 25 उसका शेयर है, और 69 सम ऑफ है, और आपके पास 27,600 आएंगे। तो दोबारा इसको कसर काटेंगे तो 400, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरोस के साथ 4 5 20 4 2 8 9 10, तो 10,000, समझ गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं हसन को 8,000, अकबर को 9,600 और असगर को मिलेंगे 10,000 रुपये उस प्रॉफिट में से। टोटल जो प्रॉफिट है वो, अगर आप चेक करना चाहो तो इन सबको प्लस करके देख लीजिएगा, इन तीनों को दोबारा यही आना चाहिए, आएंगे ज़रूर, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आलिया, महा एंड सुंदस शेयर्ड RS 12,000 15,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ए बिजनेस। तो पहले सवाल की तरह ही है, यहाँ पे 3 लड़कियों के नाम दिया हुआ है यकीनन। तो उन्होंने बिजनेस किया है 12,000 15,000 और 18,000, ये तो आप इजीली समझ सकते हो। आफ्टर 5 मंथ, अब क्या करते हैं, 5 मंथ के बाद जो है ना, महा अपने पैसे को वापस लेते हैं, टू हर मनी बैक, तो वापस लेते हैं 5 महीने के बाद। तो यकीनन 5 महीने ही रखा होगा ना, तो हमने करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, समझ गए, इसके साथ, और बाकियों के साथ मल्टीप्लाई बाय 12 ही रहने देंगे, क्योंकि एक साल में जो मुनाफा उन्होंने हासिल किया है वो बांटना है, डिवाइड कर देना है सब में, ठीक। एट द एंड ऑफ 10 मंथ दे सफ़र ए लॉस ऑफ RS 18,750। तो सॉरी, यहाँ पे 10 मंथ कहा है, साल नहीं कहा है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि 1 ईयर कहा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, बाकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 10, क्योंकि 10 महीना उन्होंने रखा है, समझ गए। तो अब आपने निकालना है फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन लॉस। अब आप जो लॉस होंगे, इसका कितना लॉस, इसका कितना लॉस, इसका कितना लॉस होंगे, वो आपने निकालना है, ठीक। तो तरतीब से लिखते हैं, इसकी बात निकालते हैं। तो सवाल के हिसाब से आप इसमें लिखेंगे टोटल लॉस 18,750। आलिया की जो इन्वेस्टेड रुपीज़ थी वो 12,000, और महा की 15,000, और सुंदस की 18,000। अब इसके बाद आलिया ने 10 पूरा जो मंथ है वो रखी थी यकीनन, और इसने भी, और इस यहाँ पे महा ने 5 मंथ रखे थे, इसलिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। इसके बाद सुंदस का अगर आप देखेंगे तो 10 मंथ पूरी रखी है उन्होंने, तो यकीनन ये भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है। अब क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो आपने निकाल के ना, हमें क्या करना है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देना है, यही है। तो रेशियो निकालने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए यकीनन। तो इसके लिए आपने करना है
कसर काटना है, 3 3 0 सब में मौजूद है, तो इसको काट देते हैं कुछ इस तरह से, समझ गए। इसके बाद 5 का डिविजिबल है 5 1 द, 5 2 द और 5 2 द 10, समझ गए। इसके बाद 3 का डिविजिबल है, ये बाकी जो 3 है वो 3 4 और 3 5 और इसके बाद 3 6 18, समझ गए। इसके बाद मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो यकीनन 4 2 द 8 और रेशो 5 1 द 5 और 6 2 द 8, समझ गए। और सॉरी 12, तो इस तरह से आप लिखेंगे। अगर दोबारा का अगर हो सके ना, पहले नहीं हुआ हो तो बाद में भी हो सकते हैं, तो बाद में भी आपने इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद निकालते हैं आलिया, लॉस ऑफ आलिया जो है उसकी रकम है, आलिया ही लिखता हूँ मैं, बाकी आप लिख सकते हो। आलिया की जो लॉस है वो कितना है, तो उसकी 8 आ चुके हैं। आप इसको प्लस कर देना है, तो प्लस करके आप निकाल सकते हो 25 आएंगे। यही है ना, सम ऑफ रेशियो करके आपने लिख के इसको प्लस कर दीजिएगा। फिर 25 मल्टीप्लाई बाई 18750, ठीक। तो इसको जब आप कसर काटेंगे तो 25 1 द 25 25750 आएंगे इसका। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40 68 56 57 6000 रुपये इसका जो लॉस है वो होंगे 6000 रुपये। और इसके बाद है महा, तो महा की जो शेयर है उसका जो लॉस है वो कितना होंगे, 5 कर देंगे, 5 और 25 मल्टीप्लाई बाई 18750, तो ये दोबारा वही चीज़ 750 आएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 7 5 35 36 37, ठीक। तो इस तरह उसका जो है लॉस होंगे वो होंगे 3750। इसके बाद आपने निकालना है 10 का, ठीक। तो 10 का जो लॉस शेयर है वैल्यू है वो, उसके लिए उसका जो रेशियो है वो है आपके पास कितना है, यहाँ पे 12 है, तो 12 और 25 मल्टीप्लाई बाय 18750, ठीक। तो कसर काटेंगे 750 आएंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 7 12 7 84, तो 84 690। तो इस तरह आप देख सकते हैं उसकी जो लॉस प्राइस है वो है 9000 रुपये, और इसका 3750 और इसका 600 रुपये उनको लॉस हुई थी, तो आपने इसको लिखना है, समझ गए। अगला करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट RS 35,000। तो एक बंदा है, एक जो क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका जो कीमत है वो है 35,000 रुपये में वो एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आफ्टर 3 मंथ, मतलब 3 महीने के बाद, समझ गए, ये भी याद रखना है। आफ्टर 3 मंथ उन्होंने कहा है, तो वाई वो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट हिम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000, तो उसका है 30,000, पहले समझना है, इसके बाद इसको लिखना है, ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा है देन आफ्टर 2 मंथ के बाद, समझ गए, तो ये आपने याद रखना है, फिर बाद में लिखना भी है, किस तरह लिखेंगे। एक और बंदा जेट जो कि इस बिजनेस में शामिल होते हैं, ज्वाइन देम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000, तो 40,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, समझ गए, उस बिजनेस में। तो इसके बाद है दे क्लोज देयर बिजनेस 5 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग जेट, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया है, 5 महीने बाद उन्होंने यहाँ से ना 5 मंथ के बाद उन्होंने क्लोज कर दिया है अपने बिजनेस को, समझ गए। तो ये आपने तरतीब से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक्स ने इतना शुरू किया था 3 मंथ के बाद, तो 3 मंथ के बाद मतलब 3 और 2 मंथ के बाद तो 3 4 5 और 5 मंथ, तो कितना मंथ टोटल जो है उन्होंने, टोटल हमने 1 साल 10 मंथ सीखा था ना, तो टोटल जो मंथ है ना उन्होंने बिजनेस की थी वो कितना था, 3 4 5 और 5 10 मंथ, समझ गए। तो ये आपने याद रखना है, 10 मंथ उन्होंने बिजनेस की है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स ने कितना मंथ रखा, तो हमने देखा कि पूरा जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट की थी, तो 10 मंथ ही होंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। इसके बाद वाई ने कितना मंथ रखा, तो हम देख सकते हैं 3 महीने के बाद आए थे, तो उन्होंने कितना मंथ इन्वेस्ट की यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 10 में से 3 मंथ के बाद आए थे ना, तो बाकी कितना बचा, 7 मंथ बचा। तो इसका मतलब 7 महीने उन्होंने अपने पैसे को बिजनेस के लिए रखा था उसमें, तो आपने मल्टीप्लाई बाई 7 कर देना है।
इसी तरह जेड के लिए अगर आप देखेंगे तो कितना मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद, 3 4 5 या 5 मंथ से पहले, मतलब 5 मंथ रखा था ना उन्होंने, तो आप यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं या 3 4 5 करके भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे रखा था 5 मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ठीक, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। इसके बाद आपने लिख के इसको शो कर देना है। तो लिखते हैं, तो बुक के हिसाब से टोटल जो प्रॉफिट है वो है 1,52,000, ठीक, या 152,000 दिया हुआ है। एक्स का जो हिस्सा था वो है 35,000, तो आप 35,000 लिखेंगे। इसके बाद उन्होंने पूरा महीना रखा था, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। वाई का जो हिस्सा है वो 30,000 है, तो पूरा जो नहीं रखा था ना उन्होंने 10 महीने, बल्कि 3 महीने के बाद आए थे, तो बाकी 7 बचे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जेड के लिए जो 5 महीना बचा था या 5 महीना पहले, तो उन्होंने ये किया था, तो यकीनन मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। इसके बाद क्या करना है ये तो आप जानते ही है, इसको जल्दी से करते हैं। तो सब में 1 2 3 जीरोस है कम से कम, तो 3 जीरोस को यहाँ से काट देते हैं। इसके बाद 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से काट देते हैं। तो बाकी बचा क्या, 7 और 5 तो नहीं हो सकते, 35 है ये, और 7 21, इसके बाद 4 5 6 20, समझ गए। तो उसका जो रेशो आ चुके हैं 35 21 और 20। अब सबका निकालना है, प्लस कर देना है पहले सम ऑफ रेशो। तो ये पूरा लफ्ज़ लिखिएगा जिस तरह हमने पहले सवाल में किया था ना, तो आप कर सकते हो +21 +20, तो 30 40 50 60 70 75 76, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास, टोटल जो सम है वो आ रहे हैं 76। अब आपने करना क्या है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो 1 2 मैं निकालता हूँ, तीसरा आप निकालिएगा। एक्स का जो शेयर है उसका जो प्रॉफिट उसको मिलेंगे वो कितना मिलेंगे, 35 है उसका शेयर, और डिवाइड बाय टोटल था 76, मल्टीप्लाई बाय 152,000, ठीक। तो आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो 76 टू द, यही है ना, होते हैं बिल्कुल। तो ये आएंगे 2,000 रुपीज़, समझ गए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो 35 टू द 70,000 एक्स को मिलेंगे। इसके बाद वाई के लिए आप दोबारा यही लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा कैसे देखिए आएंगे ना, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 21 दूनी 42,000 मिलेंगे, और इसके बाद दोबारा यही लिखना है, और 20 और 76 आएंगे, तो 20 ज़रबे ये करेंगे तो 3 4 ज़ीरोस, और 2 दूनी 4, तो ये आएंगे आपके पास 4, समझ गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं 40,000 इसको मिलेंगे, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था, ठीक। 40,000 इसको जेड को, 42,000 वाई को, और 70,000 एक्स को मिलेंगे फायदे में से, समझ गए। अगला करते हैं 10। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड ए प्रॉपर्टी वर्थ, ठीक। तो जायदाद की तकसीम दिया हुआ है यहाँ पे। तो जायदाद में जो तकसीम होती है उसमें आप जानते ही होंगे कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, अगर एक बंदा मर जाए और उसका जो विडो है, बेवा है, उसकी जो बीवी है ना, उसको कितना हिस्सा मिलेंगे, 1/8 मिलेंगे, यानी जो भी हो ना उसका 8वां हिस्से में से एक हिस्सा उससे मिलेंगे, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपने याद रखना है कि अगर पेरेंट्स का जिक्र हो, यानी वालिदैन का, तो उसके लिए 1/6 मिलेंगे, ये आपने याद रखना है, समझ गए। और इसके बाद आप जानते ही है, सन के लिए 2 हिस्सा और 2 गुना, और इसके बाद डाटर के लिए 1 हिस्सा मिलेंगे, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखना है। इसके बाद हमने सॉल्व कर देना है। तो किस तरह करेंगे, तो उसके लिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिवाइड ए प्रॉपर्टी वर्थ। तो एक प्रॉपर्टी है, उसकी जो मालियत है वो है 3 लाख रुपए, समझ गए, अमाउंट टू सन। अब आपने क्या करना है, 2 सन्स है उसको डिवाइड कर देना है। ए डॉटर, एक बेटी है उसको, और ए विडो, और उसकी बीवी भी थी, तो उसके लिए भी आपने इस जायदाद को तकसीम कर देना है। आफ्टर पेइंग द फ्यूनरल एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब जब वो वफात पा चुके हैं तो इसके बाद कफन दफन के लिए, फ्यूनरल का मतलब कफन दफन करना, यानी जो कफन के लिए खर्चा या जो ज़रूरत हो तो मज़ार के लिए, जगह के लिए खर्चे होते हैं ना, तो बाकी एक्सपेंसेस है उनको मिला के एक्सपेंस जो हुए हैं, खर्चा हुआ है, वो है आपके पास 10,000 रुपये, ठीक। तो आपने पहले जो चीज़ आपने करना
करना है 10,000 रुपये उसमें से निकाल देना है टोटल में से, तब जाके बाकी जो बचेंगे वो आपने डिवाइड करना है ना कि पहले डिवाइड करें बाद में उसको दे दें, तो ये ठीक नहीं रहेंगे। तो पहले आपने करना है 10,000 को माइनस, इसके बाद आपने बाकियों को डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल आपके पास है वो लिखते हैं और माइनस करके आंसर निकालते हैं। तो टोटल दिया हुआ है आपके पास 3 लाख, उसमें से फ्यूनरल एक्सपेंडिचर जो है ना वो है 10,000 रुपये। अब आपने करना क्या है, इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करते हैं इसको, तो कितना बचेंगे, इसको देंगे तो 9 और 2, ठीक। तो इस तरह आप देख सकते हैं 2,90,000 यानी 290,000, इस तरह से रीड कीजिएगा, 290,000 रुपये वो बचते हैं। अब इसको क्या करना है, पहले विडो को का हिस्सा निकालना है, इसके बाद बाकी जो है उसका भी निकालना है। तो विडो के लिए कितना मिलेंगे ये हमने सीखा कि उसके लिए 8वां हिस्सा, समझ गए। विडो के लिए 8वां हिस्से का मतलब डिवाइड बाय 8 कर देना है। 8वां कहा जाए, 6 हिस्सा कहा जाए ना, तो उसके लिए डिवाइड बाय 8 कर देना है। तो इसके लिए कितना आएंगे, 8 24, तो 5 8 48, 2 8 2 16, 8 5 40, 0, ठीक। तो इस तरह आ रहे हैं 36,250 विडो को मिलेंगे। अब विडो का हिस्सा यहाँ से निकालेंगे तो रिमेनिंग आपने ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यकीनन आपके लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो 29,000 में से 290,000 में से आपने 36,250 को माइनस कर देना है जो कि विडो को मिलेंगे। तो इसमें से जो माइनस करेंगे तो बचेंगे क्या, वो 253,750 बचेंगे, 253,750, ठीक। तो 253,750 रुपये बचेंगे, 8वां हिस्सा निकालेंगे तो ये जो बचा है उसमें से 2 सन है और 1 डाटर है। तो इसके लिए हमें रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करके करना होगा, नहीं तो डायरेक्ट आप इसके लिए डिवाइड बाय 5 करके मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं, ये मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम रेशो सीख रहे हैं तो रेशो की फॉर्म से ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको सन कितना है, 2 सन्स है, तो आपको 2 सन्स का इस तरह रेशो लिखना है और 1 डाटर है तो एक दफ़ा आपने डी लिखना है, समझ गए। तो 2 सन के लिए कितना हिस्सा मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो 2 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे और 1 इसको मिलेंगे, यही है ना। तो इसके बाद आपने क्या करना था, सम ऑफ करना था, तो सम ऑफ रेशो, और तो ये आप कर सकते हो। जल्दी से मैं करता हूँ 5। इसके बाद आपने इसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो इसके लिए करना क्या है ये तो आप जानते ही है, यहाँ पे ही करते हैं। 2 और 5 यही है ना, पहले सन का जो हिस्सा है और दूसरे सन का बराबर ही मिलेंगे, तो एक का निकालेंगे तो यकीनन दूसरे का आपको खुद बहुत पता चल जाएंगे। S1 लिखता हूँ मैं इसके लिए। तो 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है, 253,750 ये है। तो इसका आएंगे आपके पास, 5 5 25, 5 6 30, ठीक। 5 7 35, सॉरी 37 है, तो 5 7 35, 5 5 25 और 0, ठीक। तो ये आएंगे 57। और यहाँ पे एक चीज़ कसर करते हुए ये ख्याल रखिएगा कि 25 और 37 ये दोनों है ना, तो आपने 0 यहाँ पे ऐड कर देना है, जो कि हमने अच्छी तरह से सीखा हुआ है। अगर एक नीचे लाने के बाद भी नहीं हो रही हो डिवाइड तो उसको दूसरा भी नीचे लाना है, लेकिन यहाँ पे 0 ऐड कर देना है, जो कि हम यहाँ पे इस तरह करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 14 15 और 2 0 1 और 10, ठीक। तो इस तरह आप देख सकते हैं सन को इतना हिस्सा मिलेंगे। जब S1 को इतना मिला है पहले बेटे को, दूसरों को भी इतना ही मिलेंगे। इसके बाद डाटर का भी आपने निकालना है, तो डाटर के लिए 1 आएंगे ऊपर और 1 आएंगे, तो अभी हमने देखा तो 1 ज़र भी ये करेंगे तो आपके पास 50750 आप डाटर को मिलेंगे, ठीक। अगला करते हैं 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। ए मैन डाइड लिविंग ए हाउस वर्थ Rs 660,000। तो एक बंदा है जो वफात पा चुके हैं, अपने घर की जो मालियत है उसको छोड़ के वो है 660,000 रुपये, एंड ए शॉप वर्थ, और इसके साथ साथ एक शॉप भी है
उसकी जो मालियत है वो है 320,000 डिवाइड हिज प्रॉपर्टी। अब उसके पास टोटल जो है उसको उसके लिए आपने यकीनन क्या करना है, प्लस कर देना है, क्योंकि दोनों तकसीम करना है ना। अब अगर आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे फिर तो और भी कॉम्प्लिकेट होंगे, इसलिए पहले प्लस करेंगे, फिर प्लस करने के बाद टोटल को आपने डिवाइड कर देना है, समझ गए। इसके बाद है डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज पेरेंट्स। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स के लिए कहा है, पेरेंट्स के लिए हमने देखा 1/6 हिस्सा मिलेंगे, और इसके बाद विडो कहा है तो विडो के लिए 1/8 मिलेंगे। ए सन, एक बेटा है और एक बेटी है, तो एक बेटा है तो डबल मिलेंगे बेटी से, तो इस तरह आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आखिर में कहा है आफ्टर ए डेबिट, तो उन्होंने जो उधार दी है ना, वो उधार ली है वो आपने पहले निकालनी है, जो कि 20,000 रुपये उन्होंने उधार लिए थे, उसको आप टोटल में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ही आप बाकी जो पैसे हैं वो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक। तो लिखते हैं इसको। तो सवाल के हिसाब से उन्होंने हाउस दिया हुआ है 660 रुपीज़ की, और इसके बाद शॉप की जो कीमत है वो है 320,000। इसके बाद उन दोनों को प्लस किए तो आपके पास आ गए 980,000। इसके बाद जो उधार ली है ना, उसको आपने क्या करना है, पहले माइनस कर देना है, तो करते हैं माइनस। तो माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल रिमेनिंग है वो आ जाएंगे, तो आपने यहाँ पे लिखना है टोटल रिमेनिंग बैलेंस, ठीक। या रिमेनिंग करके लिखिएगा तो 0,0,0,0 और 69, तो ये आएंगे आपके पास 960,000 रुपये बचेंगे डिबेट जो उधार ली है उसको देने के बाद, समझ गए। अब इसको आपने डिवाइड कर देना है। किस तरह डिवाइड करना है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, पहले पेरेंट्स का निकालते हैं, इसके बाद तो विडो का, तो इन दोनों को आपने इसमें से निकाल देना है, बाकी जो बचेंगे उसको आपने सन और डॉटर में तकसीम कर देना है ना। तो आप पहले पेरेंट्स का निकालते हैं, तो पेरेंट्स का निकालने के लिए हमने सीखा क्या करना है, इसी में से ये भी याद रखना कि ये जो विडो और पेरेंट्स है ना, उसको जो पैसे मिलेंगे वो इसी में से ही मिलेंगे, दोनों को साथ साथ। आपने रिमेनिंग करके उसमें से विडो को नहीं देनी है, या रिमेनिंग करके उसमें से पेरेंट्स को नहीं देनी, जो है उसका एक 1/6 और जो है उसी का 1/8 निकाल के दोनों आपने इसी में से देना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का अगर आप निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना था, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो 6 1 और 6 1 2 4 0 है, तो इस तरह आप देख सकते हैं 160,000 रुपये पेरेंट्स को मिलेंगे। इसके बाद विडो का निकालेंगे, तो विडो का जो प्राइस है हिस्सा है वो है 96 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 8 है, तो आपने करना है 8 के साथ डिवाइड। 8 1 द 8 2 और 1 2 3 4 120,000 रुपये उसको मिलेंगे विडो को, बेवा को, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का टोटल को आपने माइनस कर देना है, तो टोटल जो है विडो और पेरेंट्स का टोटल, ठीक। तो ये टोटल ऑफ विडो एंड ये करके आप प्लस करेंगे, तो 1 2 3 4 और 6 7 8 और 2, ठीक। तो ये आएंगे 280,000। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो रिमेनिंग ये है ना, ये टोटल रिमेनिंग था, इसमें से हमने निकाला था, तो इसी में से आपने माइनस कर देना है इसको, ना कि जो यहाँ पे है इसमें से, ठीक। ये तो उधार दे के जो बाकी बचा था वो ये था ना, तो आपने इसमें से बाकी जो ये दो चीज़ें हैं इसको आपने माइनस कर देना है, समझ गए ना। कि ये तो ये आप याद रख के करेंगे, माइनस करके देखते हैं कितना बचता है। तो पेरेंट्स और विडो का निकालने के बाद आपके पास जो बचा है वो है 680 यानी 680,000 रुपये आपके पास टोटल पैसे बचे हैं। अब इसको आपने क्या करना है, 2 सन्स और 1 डॉटर है उसमें डिवाइड कर देना है, तो इसके लिए आप रेशो में कन्वर्ट करेंगे, या डिवाइड बाई 3 करके मल्टीप्लाई बाई वो भी कर सकते हैं, रेशो में ही करेंगे तो बेहतर रहेंगे क्योंकि हम रेशो सीख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, सन का जो है वो 2 सन्स है, तो उसका एक सन है और उसका 2 शेयर होंगे, समझ गए। तो 2 शेयर्स होंगे। इसके बाद डॉटर का जो शेयर है वो 1 है, तो ये इजीली आप कर सकते हो। तो जल्दी से मैं करता हूँ। तो इसके लिए सम आएंगे, तो 2 आवर सम 3 मल्टीप्लाई बाई 6 8
1 2 3 4 ज़ीरोस और ये इसका आंसर आपको मिलेंगे यकीनन। और इसके बाद इस डाटर का निकालने के लिए 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 8 ट्रिपल 4 ज़ीरोस, तो ये इसका भी आंसर कसर काट के आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक, तो कीजिएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सवाल है आपके पास, मिस्टर शान डाइट लास्ट संडे। तो मिस्टर शान जो लास्ट संडे है ना, इतवार के दिन वो गुजर चुके हैं, फौत हो चुके हैं। ही हैड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब उसके पास जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसके दो प्रॉपर्टीज गिवन है। पहला है 10 मरला जो ज़मीन है वो है, वो उसकी जो कीमत है पर मरला 30,000 रुपये पर मरला है, मतलब 10 मरला 30,000 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मरला और 30,000 रुपये हो तो पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल निकालने के लिए। तो 30,000 तो इसका मतलब 3 लाख रुपये, 1 2 3 4 5, समझ गए। तो उसकी जो टोटल मालियत है वो है 10 मरला जो है उसकी कीमत वो है 3 लाख रुपये या 300,000 रुपये। इसके बाद है अदर प्रॉपर्टी, वो बाकी जो है वो है आपके पास पार्ट 2 में दिया हुआ है। अदर में वो क्या दिया हुआ है, 8 और 5 ज़ीरोस है, 1 2 3 4 5 और 8। ठीक, तो ये है उसकी टोटल मालियत की जो प्रॉपर्टी है वो। इसके बाद आपने करना क्या है, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो एंड ए सन। तो एक ही सन है तो आप इजीली निकाल सकते हो यकीनन, तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विडो का हिस्सा निकालेंगे, बाकी जो बचेंगे वही होंगे, यही है ना। तो आप पहले विडो का निकालेंगे, बाकी जो बचेंगे वो सन को ही मिलेंगे क्योंकि एक ही सन है। तो इसके लिए आप इजीली कर सकते हो। तो टोटल निकालेंगे पहले, उसका जो टोटल वर्थ है वो है 1 2 3 4 5 और 8 9 10 11। ठीक, तो ये होंगे उसका टोटल वर्थ। इसके बाद विडो का निकालेंगे, तो विडो के लिए आप डिवाइड करेंगे, इसी को किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 को डिवाइड करेंगे 8 से। जो भी आएंगे वो यकीनन विडो का हिस्सा होंगे, इसमें से आपने माइनस कर देंगे। तो इसका कितना आते हैं देखते हैं, तो इसका आ रहे हैं आपके पास 137,500, समझ गए। इसके बाद हमने निकालना है रिमेनिंग का, जो कि बचेंगे और उसको एक ही बेटा है तो उसी को सारे मिलेंगे। तो 11 रिमेनिंग निकालने के लिए 1 2 3 4 5 में से माइनस करेंगे इसको, तो 5 7 3 1, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास बाकी आंसर, तो 3 और 0 7 और 1, तो ये सॉरी यहाँ 5 था तो 5 आना चाहिए, 0 0 5 और इसके बाद 2, इसके बाद 6 और इसके बाद आपको 9। ठीक, 10 में से 1 निकालेंगे तो ये आएंगे आपके पास रिमेनिंग, जो कि सन को ही मिलेंगे। ठीक, तो सन शेयर करके आप इसे लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, दिया हुआ है ए पर्सन डाइट लिविंग ए प्रॉपर्टी वर्थ RS इतना, डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज विडो ए डॉटर एंड 2 सन। तो ये बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। मैं जल्दी से थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे टोटल है आपके पास 1 2 3 4 5 ज़ीरोस है। इसके बाद डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड बाय 8 कर देंगे, विडो के लिए मिलेंगे। रिमेनिंग करेंगे, 500 में से जो आएंगे उसको माइनस करेंगे, यही है ना। जो भी यहाँ पे आए ना उसको आपने क्या करना है, ए डॉटर एंड 2 सन। तो एक डॉटर है, डॉटर और 2 सन है, तो इसका मतलब सन के लिए कितना हिस्सा मिलेंगे, 2 सन है तो 2 दफ़ा आप इस लिखेंगे, और इसका शेयर जो कि 2 हिस्सा है तो इसको लिखेंगे, तो सम ऑफ करेंगे और ये आप इजीली कर सकते हो, कीजिएगा। ठीक, अगला करते हैं 14, लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस साजिदा इज इल नाउ अ डे। ठीक, तो मिस साजिदा जो है ना वो बीमार रहती है और मैं बीमार है। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट हर प्रॉपर्टी वर्थ, तो उसकी जो वर्थ है, जो माल है कीमत में उन्होंने दिया हुआ है वो है 850,000 अमंग हर हस्बैंड। तो वो क्या करना चाहती है कि वो मरने से पहले ये जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड करना चाहती है अपने हस्बैंड, 2 सन एंड 2 डॉटर है उनको वो डिवाइड करना चाहती है। ठीक, कैन यू हेल्प हर, तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हो। तो यकीनन आप कर सकते हो, करेंगे। शेयर ऑफ हस्बैंड इज़ 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी, तो हस्बैंड के लिए मिलेंगे 1/4। ठीक, तो हस्बैंड के लिए आपने याद रखना है, पेरेंट्स के लिए 1/6 और विडो के लिए 1/8। ये आपने तमाम वैल्यूज़ को अच्छी तरह से याद रखना है 1 बाय 1। तो इजीली कर सकते हो, जल्दी से करते हैं। तो इसका वैल्यू
तो टोटल में से हस्बैंड को कितना मिलेंगे, तो हस्बैंड के लिए आप डिवाइड करेंगे तो यकीनन उन्होंने खुद दिया हुआ है 1/4 कहा है ना, तो 4 दुनिया 4 4 5 20 00 ये आएंगे उसके हस्बैंड का जो हिस्सा है वो। तो आपने रिमेन यानी माइनस कर देना है इसको। तो 8 5 1 2 3 4 0 में से इसको माइनस कर देना है। तो नीचे लिखता हूँ मैं ताकि इजीली आप कर पाए। तो 5 और यहाँ 9 तो 7 4 तो 3 और यहाँ दिया तो नहीं था तो 6। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं 637,000 बाकी बचेंगे। अब इसके इस जो वैल्यू है ना, इसके लिए आपने क्या करना है, कितने हैं 2 सन है एंड 2 डॉटर है। तो 2 सन और के लिए एस यहाँ पे 2 दफ़ा लिखना होगा और 2 डॉटर है तो 2 दफ़ा डी लिखेंगे। इनका हिस्सा है 2 2 और वह डॉटर के लिए 1 1 मिलेंगे, यही है ना। तो आपने करना है सम ऑफ रेशो इन सब का। तो 2 4 5 6 आएंगे। अब पहले इसका निकालना है तो इसका तो खुद बहुत मिल जाएंगे। तो 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 637,500 और इसके लिए आप 1 आवर करके निकालेंगे, कसर काटेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।